अगर आप जीआईसी विद्यालयों में कार्यरत हैं, चाहे आप प्रवक्ता हैं, एलटी ग्रेड टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं और ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो 2024 के लिए ऑनलाइन विंडो ओपन कर दी गई है। आप लोग राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा शासनादेश भी दिखाने वाला हूँ कि आखिर मेरिट कैसे बनेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, गुणांक कैसे बनेगा, फॉर्म कैसे भरना है, नियम शर्तें क्या होंगी, सारी जानकारी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये न्यूज़ देखिए जो कि आज 23 जून की है और यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यूपी में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले के दिशा निर्देश जारी। माध्यमिक शिक्षक अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। तो गाइडलाइन जारी कर दी गई। ये गाइडलाइन मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये दूसरा समाचार पत्र है आज रविवार 23 जून का। यहाँ पर भी देखिए कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी। 200 गुणांक पर तैयार होगी आपकी वरीयता सूची। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता पर मिलेंगे 50-50 नंबर। इसके अलावा जो इस कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए क्या वेटेज है, कितना वेटेज है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। अगर आप आज का समाचार पत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो एक डेट का उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि 1 सितंबर 2020 द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए उसी के क्रम में आपके जो ट्रांसफ़र है वो किए जाएंगे। तो वही ये आदेश है जो 2024-25 के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन में देख सकते हैं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, पुरुष महिला के वार्षिक स्थानांतरण नीति के अंतर्गत स्थानांतरण 2024-25 में ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाने के संबंध में, तो इस साल ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसके संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उसमें जो है विद्यालयों को कई श्रेणी में बांटा गया है। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को कुल मिलाकर के 7 श्रेणियों में बांटा गया है। अब इस श्रेणी सबसे पहले आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो जो महत्वाकांक्षी जनपद हैं ये श्रेणी 1 में रखे गए हैं। महत्वाकांक्षी जनपद का मतलब है उत्तर प्रदेश में 8 जनपद ऐसे हैं जो महत्वाकांक्षी ज़िलों में आते हैं, ठीक है। आप गूगल कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर ये ज़िले मिल जाएंगे। तो फिलहाल उन विद्यालयों को श्रेणी 1 में रखा गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यालय को श्रेणी 2 में रखा गया है। जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल व इंटर कॉलेजों को श्रेणी 3 में रखा गया है। राजकीय अभिनव विद्यालयों को श्रेणी 4 में रखा गया है। तहसील मुख्यालय या तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर के बाहर के जो विद्यालय हैं सदर तहसील को छोड़ते हुए, ठीक है, उनको श्रेणी 5 में रखा गया है। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर के विद्यालय जो होंगे उनको श्रेणी 6 में रखा गया है। लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के समस्त विद्यालय एवं मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर व प्रयागराज के श्रेणी 6 के अंतर्गत आने वाले विद्यालय जो हैं उनको श्रेणी 7 में रखा गया है, ठीक है। तो ये कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है राजकीय विद्यालयों के लिए। अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफ़र होंगे वो ऑनलाइन तो होंगे, लेकिन इसे मानक क्या रहेंगे, क्या कंडीशंस रहेंगी, उसको आपको समझना है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 बोला गया है कि वर्तमान स्थानांतरण जो 2024-25 में हो रहे हैं ये राजकीय विद्यालयों में कार्यरत तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के वार्षिक स्थानांतरण 2024-25 के लिए सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एडेड विद्यालयों में ऑफलाइन ट्रांसफ़र की व्यवस्था की गई है, लेकिन राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब दूसरा, स्थानांतरण हेतु जो भी इच्छुक शिक्षक है, शिक्षिका है, ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली यानी पोर्टल से इच्छित जनपद के विद्यालय में आवेदन करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 5 कॉलेजों का विकल्प चुनना होगा। 5 कॉलेजों का आप विकल्प भरें, उन्हीं विद्यालयों में आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। नंबर 3, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर जनपदवार, विद्यालयवार, विषयवार वहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी आपको दिखाई जाएगी, विवरण वहाँ पर दिखाया जाएगा। उसी के अनुरूप जो है आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए विकल्प भरना होगा। नंबर 4, 31 मार्च 2022 के पश्चात जो भी शिक्षक शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु
आवेदन किया जाएगा तो वो मान्य नहीं होंगे। मतलब 31 मार्च 2022 के पश्चात जो भी शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी उनका वो आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज या राजकीय बालिका हाई स्कूल हेतु केवल महिला संवर्ग की अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। स्थानांतरण हेतु इच्छुक आवेदक वरीयता क्रम में 5 विद्यालयों का चयन करेंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। 7वां नंबर, जनपद लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के समस्त विद्यालय के शिक्षक तथा मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज के श्रेणी 6 के अंतर्गत आने वाले विद्यालय, श्रेणी 7 के विद्यालय के शिक्षक अन्य जनपदों में स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु अन्य जनपदों के शिक्षक इस श्रेणी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है। अगर आपको ना समझ में आया हो 7वां पॉइंट, तो मैं आपको बता दूं कि जो श्रेणी 6 और श्रेणी 7 के विद्यालय हैं, अगर आप इन पर नियुक्त हैं, इन जिलों में नियुक्त हैं, तो यहाँ से आप बाकी श्रेणियों के विद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन बाकी श्रेणियों के जो भी विद्यालय हैं वो श्रेणी 6 और श्रेणी 7 के विद्यालयों में नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन जिलों में कार्यरत हैं तो इन जिलों को छोड़ करके बाकी जिलों में जा सकते हैं, लेकिन बाकी जिलों के शिक्षक इन जिलों में नहीं आ सकते हैं। ठीक है। नंबर 8, एकल शिक्षक व 2 शिक्षिका वाले जो भी विद्यालय हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर बोला गया है कि वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर आपके विद्यालय में एक शिक्षक है, वो 2 शिक्षक हैं वहाँ पर, और वहाँ के लिए आप स्थानांतरण करते हैं तो आपको वहाँ पर स्थानांतरण में वरीयता मिलेगी। 9वां पॉइंट, ऑनलाइन स्थानांतरण में वरीयता है तो निम्न मानक गुणांक भी रहेंगे, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। गुणांकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर कुछ मानक दिए गए हैं, देखिए। स्वयं कैंसर से पीड़ित हैं, HIV एड्स से पीड़ित हैं, या किडनी लीवर गंभीर रोग हैं, ठीक है। तो और इसमें अगर आप एम्स, PGI या राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 नंबर का गुणांक मिलेगा। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी या बच्चे किसी शारीरिक दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग हैं या दिव्यांग हैं, या HIV एड्स से पीड़ित है, किडनी लीवर ऐसे किसी रोग से पीड़ित हैं और वो भी प्रमाण पत्र सबमिट करते हैं तो भी 50 नंबर का वेटेज मिलेगा। मतलब एक स्वयं के लिए और दूसरा ये फैमिली के लिए है। नंबर 3, यदि पति या पत्नी नियमित कर्मचारी हों और राजकोष से वेतन आहरित हो रहा है तो एक ही जनपद या नगर स्थान पर यथासंभव स्थानांतरण है तो वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनको एक ही ज़िले में या एक ही नगर में एक ही स्थान पर ट्रांसफ़र के लिए आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। लेकिन ऐसे दोनों लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। नंबर 4, यदि पति या पत्नी सैनिक हैं या सैनिक बल में कार्यरत हैं तो भी आपको 30 नंबर का यहाँ पर वेटेज मिलेगा, और इस केस में 50 नंबर का वेटेज था तीसरे में। जिनकी आयु 31 मार्च 2024 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है उनको 20 नंबर का वेटेज मिलेगा। अब 6वां पॉइंट देखिएगा, अगर आपके विद्यालय में जो बोर्ड परीक्षा 2024 की हुई है वहाँ पर जो रिजल्ट रहा है बोर्ड परीक्षा का 100% रहा है, यानी 100% बच्चे पास हुए हैं, और प्रधानाचार्य इसकी रिपोर्ट जो है देते हैं और जिला विद्या निरीक्षक प्रमाण पत्र देते हैं तो 25 नंबर का आपको यहाँ पर वेटेज मिल जाएगा। अब सहायक मानक कुछ है, ये ऊपर जो थे ये मेन मानक थे, नीचे कुछ सहायक मानक भी हैं। देखिए नंबर 7, प्रथम नियुक्ति की डेट से 10 वर्ष की अगर आपकी सेवा हो चुकी है तो 10 वर्ष के बाद जितनी भी सेवा होगी उस पर आपको जो है 1 वर्ष की सेवा पर 1 अंक मिलेगा, अधिकतम यहाँ पर 20 अंक मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपकी सेवा केवल और केवल 10 वर्ष हुई है तो कोई भी आपको वेटेज नहीं मिलेगा, कोई बड़ा गुणांक नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपकी सेवा 20 वर्ष की मतलब 20 वर्ष की हो चुकी है तो 10 तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चला गया, बचे 10 वर्ष, उसमें आपको 10 नंबर का वेटेज यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी सेवा 30 वर्ष की है तो 10 नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चला जाएगा,
और 20 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सहायक मानक हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र के बारे में बोला गया है कि ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु एक ही पद पर प्राप्त आवेदनों में से जो वे निर्धारित मानक आपके ऊपर लागू करते हैं उसमें जिसको अधिकतम गुणांक मिलेगा उसका स्थानांतरण में वरीयता उसको मिलेगी। अगर एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों के गुणांक समान हो जाते हैं तो अधिकतम अंक वाले को वरीयता मिलेगी। इसके अलावा प्रत्येक हाई स्कूल में कम से कम 2 सहायक अध्यापक तथा इंटर कॉलेज में 2 प्रवक्ता तथा 3 सहायक अध्यापकों का होना अनिवार्य होगा। आपके विद्यालय में कम से कम 2 सहायक अध्यापक, 2 प्रवक्ता और तथा 3 सहायक अध्यापकों का होना अनिवार्य होगा। इससे अधिक संख्या पर होने पर ही आपका आवेदन पत्र फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपके विद्यालय में हाई स्कूल लेवल पे एक ही टीचर है तो वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, कम से कम 2 वहाँ पर रहने चाहिए। इसके अलावा किसी शिक्षक शिक्षिका का आवेदन तभी अग्रसारित किया जाएगा जब विगत 3 वर्षों का औसत परीक्षाफल 60% से ऊपर होगा। यानी कि अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहाँ पर आपका जो रिजल्ट है, आपके विषय का जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है, अगर 60% से कम है तो फिर आपका आवेदन पत्र फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, मतलब आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 60% से कम है और आप आकांक्षी ज़िलों के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर ये कंडीशन लागू नहीं होगी। अब यहाँ पर आकांक्षी ज़िले भी बताए गए हैं। देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं कि आकांक्षी ज़िले क्या होते हैं तो उनको मैं बता दूं कि कौन कौन से आकांक्षी ज़िले हैं। यहाँ पर देखिए 8 जनपद जो आकांक्षी ज़िलों में आते हैं: चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, ठीक है, और बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद। ये जो ज़िले हैं आपके आकांक्षी जनपदों में आते हैं। तो ये बात हो गई। तो अगर इन 8 आकांक्षी जनपदों में आवेदन करते हैं तो ये 60% वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। इसके अलावा कुछ विकास खंड भी हैं जो आकांक्षी विकास खंड हैं, इनमें अगर आप आवेदन करते हैं तब भी ये कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होती है। किसी भी दशा में 10% से अधिक आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किए जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी विद्यालय में 10 टीचर हैं, 10 में से 1 टीचर का ही वहाँ पर जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, 1 टीचर से अधिक ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर 10 नहीं है, मान लीजिए कहीं पर 5 टीचर या 6 टीचर है तो भी वहाँ पर 1 टीचर का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। यदि आवेदक 1 से अधिक है तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ आवेदन का आवेदन पत्र फॉरवर्ड किया जाएगा। मान लीजिए आपके विद्यालय में 2 टीचर करना चाहते हैं ट्रांसफ़र, लेना चाहते हैं ट्रांसफ़र, तो जो सीनियर होगा उसी का आवेदन पत्र फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ऐसे विद्यालय जहाँ किसी विषय में 1 से अधिक पद सृजित हैं तथा उसी विषय में 1 पद के अतिरिक्त अन्य पद रिक्त हैं तो ऐसे विद्यालय में उसी विषय की शेष रिक्तियों को वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, ना ही स्थानांतरण किया जाएगा। कुल मिलाकर के जितने भी विद्यालय में यहाँ पर कार्यरत शिक्षक होंगे उनका 10% ही ट्रांसफ़र होगा। ये जो ट्रांसफ़र है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और 30 जून तक हर हाल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 30 जून तक पूरी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको फॉर्म भी भरना है, कार्यमुक्त भी होना है विद्यालय से, कार्यभार ग्रहण भी करना है। ये सारे काम जो है 30 जून तक हो जाने चाहिए। अपरिहार्य स्थिति में इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है, डेट आगे पीछे भी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी बात की गई है। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। इसमें 10% की वैधता जो है वो लागू नहीं होगी। कुल मिलाकर के 200 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। 200 नंबर, जितने भी नंबर आपको मिलते हैं उस हिसाब से आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर केवल सर्कुलर जारी किया गया है और आज समाचार पत्रों में न्यूज़ आई है, लेकिन फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के लिए वेबसाइट क्या होगी, अभी उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही वेबसाइट की कोई जानकारी मिलती है कि किस वेबसाइट से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे तो वेबसाइट की जानकारी और बाकी जो भी जानकारी होगी हमारे टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप एबीटेक सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।